नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ रई। जो दूध जमाते हैं रात को वो दही बन जाती है, तो सुबह को उसमें रई लगाना होता है। इसमें मैंने एक भिगोना गर्म पानी डाला और एक ठंडा, क्योंकि अभी सर्दी है हल्की हल्की। पूरी गर्मी में तो ठंडा पानी डलता है, लेकिन अभी थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा डालते हैं। तो ये मैंने लगा दी और अब मैं ये जो काम रह गया झाड़ू पोछे का ये कर लूँगी। और नाश्ता वगैरह तो हो गया था, बर्तन वगैरह सब, बस यही होता है बाद का। और ये बेडशीट आज मैं चेंज करूँगी और मैंने मम्मी को बोला था कि आज तो कहीं से भी दो, ढूंढ कर ही दो। और वो जो है ये बेडशीट मिल भी गई थी उन्हें, और ज़्यादा कहीं दूर नहीं रखी थी, इसी रूम में जो अलमारी है उसी में रखी हुई थी। उन्होंने फिर दे दी थी ये। और मैं ये सोच रही थी कि इन्होंने हर सारी जगह ढूंढ ली होगी, पर उन्हें भी पता नहीं होगा सही से। तो ये बेडशीट है इसी कमरे में से मिल गई थी, तो बस इसे मैं सेट कर दूंगी। और इसके पिलो कवर जो चेंज नहीं हुए थे वो भी चेंज कर दूंगी। तो देखिए इधर से झाड़ू मैं निकाल कर ले आई हूँ बाहर की साइड से। और बच्चों को मैंने उनके पापा के साथ नीचे भेज दिया था, नहीं तो फिर वो यहीं परेशान करते हैं, धूल चढ़ती है इनके ऊपर भी। और मैं बार बार उनको नीचे भेज रही हूँ, हालांकि जगह नहीं है खेलने की नीचे अभी। पर ये है कि झाड़ू पोछा हो जाए तो फिर कैसे भी खेल ले आराम से। तो इधर देखिए मम्मी मक्खन निकाल रही है और बस मैंने बाहर अभी झाड़ू रोक दी थी, लगी थी अंदर तो पहले ही, और मैं बस पोछा लगा दूंगी तब तक। तो देखिए सुबह का काम जो है वो फिनिश हो गया है। ये फ्रिज साफ करूँगी आज। ये रैक जो है ये तो मैंने कल कर दिया था साफ, और इधर का रह गया ऐसे ही। इधर मैंने अभी झाड़ू पोछा क्योंकि कर नहीं सकती थी, अभी सामान इस तरह रखा हुआ, इसे आज सही लगाऊंगी। और धीरे धीरे करके ही थोड़ा थोड़ा कर लूँगी। थोड़ा कल ये कर लिया था और आज ये कर लूँगी, क्योंकि इनमें टाइम लगता है करने में। और इधर तक का तो मैंने कर दिया, ये रह गया। झाड़ू भी लगेगी और पोछा लग जाएगा। पहले इसको संगवाऊंगी सामान को। ये इसमें है दाल चने की, और ये दलिए की हैं 2 पन्नी, मतलब 2-2 पन्नी है सारी। 2 दलिए की है और 2 दाल की, चने की दाल है, और 2 रिफाइंड की। ये है रिफाइंड, ये 2 पन्नी रिफाइंड है, और 2 दलिए की और 2 चने की। तो ये जो है ना बच्चों को मिलते हैं आंगनवाड़ी से। और ये 2 बच्चों की है, आरू और शिवांश की, क्योंकि शिवांश
दोनों बच्चों की मिलती है 2 पन्नी, इसलिए है सारे सामान की 2-2 पन्नी, क्योंकि 2 बच्चों की आती है। शिवांश का जो आंगनवाड़ी कार्ड है वो यहीं बना हुआ है, इसलिए उसका भी मिलता है और आरू का भी। तो देखिए ये मैं सामान सारा इधर से हटाकर इधर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ साफ़ करना है। और सोच तो रही थी पर टाइम ऐसा ही लग रहा है, धीरे धीरे करके ही होता है, एकदम तो नहीं, क्योंकि बिजी होता है सुबह का रूटीन। और फिर बच्चे भी हैं छोटे, वे भी अपना नहीं कर सकते, उनका भी सारा खुद ही करना होता है, नहाना धोना। और वो इतने समझदार भी नहीं है कि किसी बात को समझ सकें कि क्या परेशानी करते हैं। तो बस मैं इधर कर लूँगी। और ये मंदिर है, ये भी बाहर है, सभी सामान पे धूल चढ़ती है, तो इसके ऊपर भी धूल चढ़ रही थी। और मेरा टाइम सुबह के टाइम जो बिजी होता है टाइम नहीं लग रहा था, तो बस आज मैंने टाइम तो निकालना ही होता है। और बच्चों को फिर से नीचे ही भेज दिया था। और जब मम्मी ऊपर के कामों में फुल हेल्प करती है, जैसे दूध वगैरह का काम, और हम में से कोई भी हो अगर अकेली उनके पास है तो वे फुल हेल्प करती हैं। तो बस दूध वगैरह का अधिकतर काम बाहर का मम्मी करती है। अगर 2 हों तो फिर शायद अगर 2 हों तो उन पे इतना प्रेशर नहीं होता, फिर तो आराम से हो जाता है। तो जैसे मैं फ़िलहाल या कोई भी हो, जैसे अरू की मम्मी अकेली रहती हैं, तो वे ऊपर के कामों में फुल हेल्प करती हैं हमारी। तो ये फ्रिज है, इसको भी मैं आज साफ़ कर लूँगी, क्योंकि उस दिन से ये सब तो रह गया। मैंने सोचा जाने से पहले ये सब ही कर लूँ। और बस इसको भी मैं सर्फ़ के पानी से साफ़ कर लूँगी। और आज जो है ये वीडियो 4 मार्च का है, और श्री का जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च का है, और हमें जाना है 5 मार्च को, क्योंकि उसकी पीटीएम भी है 5 मई, और 6 को संडे हो जाएगा, और 7 का उसका एग्ज़ाम है। तो यहाँ तो उसकी कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ और वो खेलने में मस्त है, तो बस उसका कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई। तो देखिए इनको साफ़ कर दूँगी ऐसे ही, उससे सर्फ़ के पानी से ही अच्छी तरह। देखिए अब ये फ्रिज वगैरह और ये तो हो गया था, बस कपड़े धो लूँगी। और जब तक मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे कुछ, तब तक ये भी सूख गए थे, और इनको मैंने सूखे कपड़े से सुखाकर इसमें लगा दिया फ्रिज में। तो अब बस कपड़े मैं निकाल लूँगी। और आप लोग पूछते रहते हैं कि अरू की मम्मी कब आएगी, तो पक्का तो मुझे नहीं पता कि कब तक आएंगी, पर आएंगी ही, क्योंकि उन्हें 15 दिन लगभग हो गए हैं, और आ ही जाएंगी। और हमें तो जाना ही है, क्योंकि एग्ज़ाम भी है श्री का, और इनका भी काम है, तो हमें अपना तो बता सकते हैं पक्का ही, क्योंकि हमें जाना है कल। बस और ये निकाल लूँगी कपड़े और फिर डाल लूँगी इसमें। काफ़ी कपड़े हो जाते हैं तीसरे दिन तक।
तो एक मम्मी बोल रही थी कि मैं डाल आऊँगी उस छत पे, और लंच का टाइम हो गया था ना, इसलिए मुझे खाना बनाना था। तो थोड़े कपड़े मैंने इसी वाली छत पे डाल दिए थे और कुछ मम्मी दूसरी छत पे लेके चली गई थी। और बस आज हमने बनाया है रायता, और आलू उबाल लिए थे, कुछ रायते में रायता बना लिया कुछ का, और कुछ की सूखी सब्जी बना ली। बस रोटी बना लूँगी अब। तो आज जो है ना मिस्त्री वे नहीं, आज उनकी ना कहीं दावत है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम खाना नहीं खाएंगे, और बस आज उनकी नहीं है खाना, और आज जितने घर के हैं बस उनका ही है। तो देखिए यहाँ मम्मी और श्री के ताऊ जी खाना खाने लगे हैं, और ये देखिए शाम का टाइम है, और यहाँ आज बनाने हैं बेसन के लड्डू, और मैं उसके लिए बेसन छान रही हूँ। और मम्मी ने घी गरम कर लिया है जिसमें बेसन को भुना जाएगा अच्छे से। और देखिए मम्मी बेसन को भून रही है घी में। तो मम्मी इसको चला रही है, और फिर मैं आ गई थी कुछ देर, फिर मैंने चलाया इसको। तो इसे काफ़ी देर तक घुमाना होता है, कभी मम्मी बैठ जाती थी कभी मैं, ऐसे ही करके। देखो इसमें जो घी होता है ना वो अब पिघल गया है, इसलिए ढीला हो गया। तो ये काफ़ी देर तक भुनना होता है, और मम्मी बार बार मुझको पूछ रही थी कि देखिए इसकी जो है खुशबू आ रही है क्या, और मैं बोल भी रही थी कि आने लगी है, पर फिर भी मम्मी को एक अलग ही खुशबू का इंतज़ार था। वो बार बार पूछ भी रही थी और हम सब हाँ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब खुद लगा कि अब अच्छी आई है तभी इसे नीचे उतारा, और फिर इसे कुछ देर के लिए ठंडा किया जाता है। तो देखिए इसे ठंडा हो गया है। अब ये ज़्यादा ठंडा तो नहीं किया जाता बिल्कुल ही, पर हाँ कुछ हद तक ठंडा किया जाता है। अब इसमें बूरा ले आई थी मैं इधर से, तो बूरा इसमें डाला जाएगा। ये लगभग 1 किलो बेसन है, और इसमें लगभग 1 किलो ही बूरा डाला जाता है। थोड़ा बहुत कम रखवाया था मम्मी ने कि ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते, बस उतना ही होता है, वैसे तो थोड़ा बहुत ही कम होता है। तो देखिए इसमें बूरा मिक्स हो गया, मिक्स कर रही है मम्मी, और इसे मिक्स करते करते ये और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा ठंडे के तो नहीं बन पाते लड्डू, मम्मी ये बता रही थी, क्योंकि मैंने नहीं बनाए अब तक। और अब मैंने देखा है मम्मी को, आसान है वैसे, बस टाइम लगता है इसको भूनने में और ठंडा होने में। तो बस देखिए मैं और मम्मी बनाने लगे हैं लड्डू, और बच्चे बोल रहे हैं कि कब तक लड्डू तैयार हो जाएंगे। और मैं ले आई हूँ ये कि भगवान जी को भोग लगाएंगे पहले और फिर बच्चों को देंगे। तो शिवांश चम्मच ले आया है कि शायद ये चम्मच से खाने के हैं। तो बस भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया, और अब हम बच्चों को दे देंगे। आप भी खा लीजिए, और आप बताइए कमेंट करके कि आपको हमारे लड्डू कैसे लगे। धन्यवाद।